हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। दिस इज आसिफ सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज in case of concave mirror for different positions of the objects through a trick बेटा। ठीक है, तो यहां देखो हमारे पास एक concave mirror है XY नाम का। ठीक है, XY नाम का हमारे पास एक concave mirror है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया है, हमने इस कनकेव मिरर में आपको पता है बेटा 6 केसेस हमने पढ़े हुए हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, इमेज कहां पे बनती है, जब ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम इन्फिनिटी को मार्क करेंगे किससे, 5 से। ठीक है, और जो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच का पोर्शन उसको मार्क करेंगे 4 से, फिर सेंटर वाले पॉइंट को मार्क करेंगे 3 से, और सेंटर और फोकस के बीच के पॉइंट को करेंगे मार्क किससे, 2 से, और फोकस वाले पॉइंट को 1 से, और फोकस और पोल के बीच के पॉइंट को 6 से। मतलब अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसको 5 से मार्क करेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे तो 4, एट सी तो 3, बिटवीन सी एंड एफ एंड 2, एंड एट फोकस तो 1। ठीक है, और बिटवीन फोकस एंड पोल उसको 6 से मार्क करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसकी इमेज देखते हैं कहां पे बनते हैं। ठीक है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, उसकी इमेज फोकस पे बनती है, तो 5 करस्पॉन्ड्स टू 5। ठीक है, 5 to 5। इसी तरह 4 जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो बियॉन्ड सी में इमेज कहां बनती है, बिटवीन सी एंड एफ बनती है, तो 4 करस्पॉन्ड्स टू 4। ठीक है, 3 करस्पॉन्ड्स टू 3। जब सेंटर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, इमेज भी सेंटर पे ही बनती है। जब सेंटर और पोल के फोकस के बीच को ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, बियॉन्ड सी 2 करस्पॉन्ड्स टू 2। एंड द लास्ट वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है, उसकी इमेज इन्फिनिटी बनती है, तो 1 करस्पॉन्ड्स टू 1। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट को हमने मार्क किया 5 4 3 2 1, और इमेज को मार्क करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो 6 करस्पॉन्ड्स टू 7। जब लास्ट वाले केस में हम फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो अब आपको पता है मिरर के सामने जब इमेज बन जाएगी तो उसको हम रियल स्पेस बोलते हैं। तो ये सारी इमेजेस 5 की 5, 1 से 5 तक क्या होंगी, रियल इमेजेस होंगी। ठीक है, और 5 के 5 ऑब्जेक्ट कहां पे रखे गए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे गए। इमेजेस कहां बनी है, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मींस ये सारी इमेजेस इन्वर्टेड भी होंगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। तो हमें नेचर पता चला। अब बचा छठा वाला केस। तो छठे वाले केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, लेफ्ट साइड में रखा गया, मिरर के सामने रखा गया, तो इमेज कहां पे बनती है, मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, दिस इज इमेज फॉर दिस। ठीक है, तो जब इमेज यहां पे बनती है तो ये किस स्पेस में बन गई, वर्चुअल स्पेस में बन गई। 6 की इमेज 7 है, कहां पे है, वर्चुअल स्पेस में। जब ये वर्चुअल स्पेस में बन गई है तो ये वाली इमेज क्या होगी, वर्चुअल। यहां ऑब्जेक्ट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहां इमेज कहां पे है, तो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। ठीक है, तो मैग्नीफाइड भी वर्चुअल है, डायरेक्ट है। ठीक है, अब देख बेटा यहां पे अब साइज को हम कैसे रिमेंबर करेंगे, साइज कैसे हमें पता चलेगा, मैग्नीफाई हुई है, सेम साइज रहा है या डिमिनिश हुई है साइज में। ठीक है, उसको हम इस तरह रिमेंबर कर सकते हैं। 5 यहां पे है 5, और यहां पे क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे क्या है, 1। तो आपको पता है 1 इज लेस देन 5। 1 छोटा है, 5 बड़ा है। ठीक है, तो इस वाले केस में इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है। तो पहले केस में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे उसकी इमेज फोकस पे बनती है, लेकिन साइज हमें इससे पता चलेगा 5 और 1 कॉरस्पॉन्डिंग में लिखने से। तो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा है। ठीक है बेटा, दूसरा देखो यहां पे, यहां 4 जो है और यहां पे 2 है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे क्या है, 2, साइज क्या हुआ है, डिमिनिश हुआ है। तीसरे केस में 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, सेंटर पे रखते हैं, सेंटर पे इमेज बनती है, 3 इज इक्वल टू 3, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ द इमेज। ठीक है, जब यहां पे देखेंगे, यहां पे 4 इमेज ही बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो क्या हुआ है, मैग्नीफाई हुआ है। ठीक है, लास्ट केस में देखेंगे 5 इज ग्रेटर देन किससे, 1 से, और बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हाईली मैग्नीफाइड इस वाले केस में। अब आए लास्ट वाले केस में 6 इज लेस देन 7, तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे इसकी इमेज यहां पे बनती है, तो 7 करस्पॉन्ड्स, 7 इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब यहां जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो भी क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है। इससे इस वाली छोटे से ट्रिक से, ठीक है, हमें 1 2 को ऐसे लिखना है, फिर 1 2 को ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, तो हमें क्या पता चलेगा कि किस तरह साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज हमें विद दिस शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा। ठीक है बेटा।